मुजफ्फरनगर शहर में डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन काम करने का काम ये लोग सब लोग करते हैं। कूड़ा कलेक्शन करते हैं और जहां निर्धारित एक जगह है उस पर डालते भी हैं, लेकिन इन लोगों के सामने सैलरी की समस्या है। बताया जाता है कि इनको सैलरी नहीं मिल रही है, तंग किया जा रहा है। धरना प्रदर्शन आज सुबह सुबह इन्होंने मुजफ्फरनगर शहर में किया अपनी गाड़ियों के साथ। क्या क्या दिक्कतें हैं और कौन सी ये कंपनी है कूड़ा कलेक्शन का नगर पालिका ने जिसको ठेका दिया हुआ है, और क्यों आप लोगों की सैलरी नहीं मिल पा रही? सर हमारी जो कंपनी है MITC से है, और सर हम सब लोग यहाँ कर्मचारी है। प्राइवेट सेक्टर से ये कंपनी दिल्ली की कंपनी है, यहाँ से आई थी, और हमारा 2 माह से वेतन रुका हुआ है। और जब भी हम वेतन की बात करते हैं तो हमारे समक्ष यही बात रख दी जाती है, झूठे आश्वासन दिए जाते हैं कि 10 तारीख में 15 तारीख में आ जाएगी। लेकिन इसी दौरान आज 28-29 तारीख हो भी लिया, आज तक कोई हमारा वेतन नहीं है। और हमारा फंड PF जो हमारा 9 महीने से रुका है वो कंटिन्यू आज तक ऐसा कैसे ही है। आज तक ऐसा ही है, मतलब इतनी सैलरी है, 2 महीने से 2.5 महीने से सैलरी नहीं मिली, PF नहीं मिला। क्या दिक्कतें आप लोगों के सामने आ रही हैं जो आप लोगों को सड़क पर उतरना पड़ा? सर दिक्कत यही है ना कि एक तो घर में राशन नहीं है खाने को, बच्चे बीमार है, दवाई वगैरह के लिए पैसे नहीं है। मान के चलो अगर पैसा घर में आएगा तो ही घर चलेगा ना, अब पैसा नहीं है तो कैसे काम चलेगा? दुकानदार अलग पैसा मांगता है राशन का। कोई मान के चलो कोई जैसे 350 बंदे हैं, 350 में से 150 किराए पे रहते हैं, उनका रूम रेंट है, EMI है, बिल वगैरह है, सब कुछ है। तो बताओ सैलरी नहीं आएगी तो कैसे? बिल्कुल जायज आपकी समस्या है। आप बताओ, मतलब कुछ लोग किराए पे भी रहते हैं, बिजली का बिल भी है, सब रुकते नहीं है। आप लोगों की तनख्वाह रोक ली जा रही है, PF नहीं दिया जा रहा है, तो क्या समस्या है आपके सामने है? समस्या सबकी एक जैसी है, हर व्यक्ति की समस्या है। अभी कल हमारे एक ड्राइवर भाई का तो बिजली का कनेक्शन ही काट दिया क्योंकि उसका बिल न देने से। वो हम जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, कंपनी के अलावा हमारा कोई और साधन नहीं है कमाने का। अगर कंपनी हमें पेमेंट नहीं करेगी टाइम पे, हम घर से कैसे आएंगे? बाइक में तेल भी है, घर वाले भी हैं, बताओ हम कैसे करेंगे? तेल में क्या समस्या आती है? आप भी इसी कंपनी में कर्मचारी हो, कब से कर्मचारी हो? सेम चीज ही है सब सर जगह। जैसे भाई ने बोला कि भाई बहुत बार भाई हमारे किराए पे भी हैं, बहुत वैसे भी हैं, और तेल वगैरह में भी हर चीज में दिक्कत आ रही है। मतलब रोजाना की बहुत सारे खर्चे हैं, लेकिन तनख्वाह आपको नहीं मिल रही? नहीं जी, उधार लेके आज 100 रुपए, आज भी 100 रुपए उधार। पुष्पराज जी जब मांगे मगर 1000 रुपए दे दो, क्योंकि 100 रुपए दिखा रहे हैं मुझे, बताओ 2 महीने में। मतलब जो कंपनी के आपके 100 रुपए कह रहे, 100 रुपए लेके चल जाए। 100 रुपए दिए, मैं तेल के लेने पड़े, मजबूरी थी। अरे आप बताओ, क्या इतनी दिक्कतें इन कर्मचारियों के सामने कि 100 रुपए उधार लेके भी ये लोग आ रहे हैं, लेकिन इनके सामने दुश्वारियां हैं, परिवार है, मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अभी आप सिटी मजिस्ट्रेट से मिले, विकास कश्यप ने आपको क्या भरोसा दिलाया? सर अभी हमें सर ने भी यही आश्वासन दिया है कि जो हमारे शाखा प्रबंधक के सभी सीनियर ये है कर्मचारी, वे उनके बीच में मीटिंग करेंगे और फिर उसके बाद हमें बताया जाएगा जो भी हमारा आगे का क्या होगा क्या नहीं होगा भविष्य में, कि हमारे वेतन कब मिलेगा, कब नहीं मिलेगा और कितना मिलेगा। और फंड वगैरह की भी हमने अपनी डिमांड रखी है, उसका भी कितना मिलेगा नहीं मिलेगा। क्या बोल रहे थे आप? साहब मेरी बच्ची की तबीयत खराब है, मैंने 6 दिन से रखा है, SI कार्ड बना दो, बना रहे नहीं। SI कार्ड क्या होता है ये बताइए सर, ये बताइए भाई SI कार्ड के बारे में। सर मेडिकल का ये जो कार्ड बनवाएगा था, जो हमें कंपनी ने कहा था कि हाँ भाई जो भी अगर हम बीमार होते हैं या फिर हमारे बच्चे होते हैं बीमार होते हैं तो उसके हमारे जो इलाज के खर्च के लिए कंपनी ने कहा आपकी बच्ची बीमार है तो उसके लिए कुछ सुविधा, इसका कार्ड बना के देगा अगर बीमारी का। मैं 3 दिन से दिल्ली में आया हूँ, दिखा के वहाँ अरबंद में। क्या कह रहे हो? आगे आओ। ESI कार्ड का जो जैसे मतलब कोई भी हम बीमार होते हैं, कुछ भी होता है, उसका आपकी तनख्वाह से काटा जाता है? तनख्वाह से काटा जाता है, तो वो भी नहीं मिल रहा आप लोगों को? अभी तक कोई वो कार्ड वगैरह कुछ नहीं बना के दिया। PF वगैरह नहीं मिल रहा? क्या और दिक्कतें आप लोगों के सामने है? सर जो दिक्कतें सब भाई ने आपको बताई थी, सेम सबके साथ एक ही प्रॉब्लम है। कुछ लोग भाई गांव से बेचारे सुबह सुबह 5 बजे निकल के आते हैं, वे बेचारे कैसे अपना एडजस्टमेंट करेंगे? गांव से निकल कर आते हैं। तुम भी इसी कर्मचारी कंपनी में हो, क्या लगता है सैलरी नहीं मिल रही, PF नहीं मिल रहा है, क्या दिक्कतें आपके सामने है? दिक्कत सारी पैसे की है। अब यहाँ पे देख लो कि जितने भी हम लोग हैं यूनियन के, कोई 50 किलोमीटर दूर से आ रहा है, कोई 60 किलोमीटर दूर से आ रहा, तो रोज का 100-200 का तेल भी लगता है। हमारी जो सैलरी है वो 12,600 है और वो भी हमें टाइम पे नहीं मिल रही। तो इससे बड़ी समस्या क्या होगी? इतना खर्च हो जाता है जी। तो 12,600 तो बताइए ना, जब जी ज्वाइनिंग के लिए शुरू में 20,000 बताई गई थी, लेकिन वो भी टाइम पे नहीं ना सर। क्या कह रहे थे आप? सर हेल्पर की तो उससे भी कम है। कितनी है? लगभग 8,000 मिलती है इन एंड, 8,500 रुपए। अब ये बताओ सर, उसमें से 22 किलोमीटर दूर से आना भी, रोज का तेल भी है, सब कुछ है, 2 महीने से वो भी नहीं मिला।
तो फिर कैसे करेंगे? तो आप लोगों को अपनी तरफ से खर्च करना पड़ रहा है, जी सर, लेके आना पड़ रहा है दूसरों से। दूसरों से लेके आना पड़ता है। तो क्या कहते हैं कंपनी के जो कर्मचारी अधिकारी हैं वो आप लोगों को क्या भरोसा देता है कि सैलरी मिलेगी नहीं मिलेगी, भी आपकी समस्याओं को समझने की कोशिश नहीं करते? सर हमारी समस्या को समझने की क्या, हमारी तो सर समस्या नहीं सुनी जाती। समझने की तो ये बात रखी जाएगी, और जब समस्या सुनी जाती है तो उसे नोटिस कर लिया जाता है और उसे फिर 10 दिन 7 दिन बाद नौकरी से ही बहाल कर जो आवाज उठाता है उसे नौकरी से भी निकाल देते हैं। वार्निंग देके नौकरी से निकाल देते हैं, नौकरी मतलब से- बोलने भी नहीं देते। कोई नेता नहीं बन पाएगा यहाँ, कुछ नहीं होगा। सर उस पर अवैध कलेक्शन का इल्जाम लगाते हैं और उसको बाहर निकाल देते हैं, डिसमिस कर देते हैं। डिसमिस करते थे। कोई नोट जब कोई निकाला जाता है, आप लोगों का आरोप है, तो कोई नोटिस दिया जाता है आप लोगों को? दिया जाता, कोई नोटिस नहीं दिया जाता, ऐसे ही बस डिसमिस कर दिया जाता है, एकदम बाहर निकाल देते हैं। बोल के ऐसे कि जाओ निकाल दिया गया। आप बोल देते हैं कि आप जाओ, आप दोबारा कंपनी में मत आना। और अगर आवाज उठाते हैं, बोलते हैं कि किस लिए निकाला, तो बोलते हैं कि अवैध कलेक्शन किया है इसलिए निकाला। फिर हम बोलते हैं कि जिससे अवैध कलेक्शन लिया हमारे साथ वार्ड में चलो, अवैध कलेक्शन किससे लिया हमें लिखित रूप में दो, तो फिर बदतमीजी करते हैं साथ में। तो ये थे डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन करने वाले कर्मचारी, ड्राइवर भी हैं। इसमें बहुत सारे लोग हैं जिनको समय पे सैलरी नहीं मिली, इनके सामने बहुत सारी दिक्कतें हैं, क्योंकि रोजाना के खर्च हैं। रोजाना का खर्च अगर तनख्वाह नहीं मिलेगी, सैलरी नहीं मिलेगी, तो कैसे ये अपना खर्च निकालेंगे। हार कर इन्हें सड़क पर उतरना पड़ा, और आज सिटी मजिस्ट्रेट विकास कश्यप ने इन्हें भरोसा दिलाया है कि वह कंपनी के कर्मचारियों को बुलाएंगे और इन लोगों की मदद कराने का, इनकी सैलरी दिलाने का भरोसा भी उन्होंने दिया। इसके साथ ही इन्होंने सीधा सीधा आरोप लगाया कि जो कंपनी के अधिकारी हैं, कंपनी के कर्मचारी हैं, अगर कोई विरोध में आवाज उठाता है, अपनी बात रखने की कोशिश करता है, कंपनी से बाहर कर दिया जाता है। मैं हूँ राशिद अली और मैं हूँ, आप हमारा चैनल खोजी न्यूज देख रहे हैं।